Is it clear now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, let me make some arrangement here. Just a minute. Huh? हेलो, क्या हुआ सर? क्या क्लास का क्या है? सर की आवाज तो एकदम गायब है। क्या 5 मिनट बाद तो हम भी क्विट कर गए, अभी आए तो। सर हैं तो ना शायद सुरेंद्र कुमार जी? सर हैं, लेकिन स्थिति वही है। हम लोग की आवाज तो साफ साफ आ रही है एक दूसरे की। हाँ, हेलो। तो हम लोगों के पास नेटवर्क अच्छा है। अब आप लोग को आवाज नहीं दे रही है साफ? हाँ सर, आवाज अभी आ तो रही है। ओके, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में केमो वैल्यू के बारे में जाना था और वी वर trying to learn about Cronbach alpha for checking the reliability of the data, and we were supposed to discuss validity, different types of validity that we need to check while performing EFA and CFA. Okay. Before that, I want to discuss that model that we were discussing in our previous class. That was somewhat like this. I think everyone has already done this model. Yes, sir. Okay. इसमें कुछ क्वेरीज थी कुछ लोगों की कि if we need to apply some kind of mediation, then how we will do that, right? किसी का क्वेरी था ये कि हम इसमें अगर मीडिएशन करना हो तो हाउ वी कैन परफॉर्म? कोई तो बताए। ये सर मीडिएटिंग फैक्टर्स के बारे में पूछा था। ओके, ठीक है। मीडिएटिंग फैक्टर्स पे हम जब हमने ये बात किया था क्वालिटी ऑफ एमबीए कॉलेजेस एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड देयर वर few more factors which were supposed to be placement, teaching style, facility and infrastructure. These are our 4 factors which are actually affecting the quality of MBA colleges, right? ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था while discussing this model chapter.
और फैक्टर एनालिसिस चैप्टर, राइट। सो अगर कोई मेडिसिन, किसी चीज का मेडिसिन अगर हमें चेक करना है, सपोज आप लोग ये बताइए कि अगर कोई प्लेसमेंट और क्वालिटी ऑफ एमबीए कॉलेजेस के बीच में अगर कोई चीज ऐसा है जो मीडिएटिंग फैक्टर रोल प्ले कर सकता है, प्लेसमेंट मीडिएटिंग वेरिएबल्स या तो हो सकता है कि इन सारे फैक्टर्स पे कंबाइंड क्यूमुलेटिवली अफेक्ट करता हो, या वो ऐसा भी हो सकता है कि इट कैन बी अफेक्टिंग वन फैक्टर एट अ टाइम विद द रिलेशनशिप ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कि डिपेंडेंट को अफेक्ट करता हुआ कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जिसको वो मीडिएट करता होगा, या तो एज अ होल करता होगा, या अलग अलग मीडिएटिंग फैक्टर होंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू, टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सो सपोज हमने ये यहाँ पे, मैं ब्लैक बोर्ड यहाँ से क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, yes, sir, yes, sir. ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि मीडिएट, अगर कोई मीडिएशन वेरिएबल्स या कोई मीडिएशन फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता हो बिटवीन टू वेरिएबल्स और सिंगल वेरिएबल और क्यूमुलेटिव वेरिएबल्स का विद द डिपेंडेंट, तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट इन आवर मॉडल। ओके, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे करता हूँ, अगर विजिबल ना हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? एंड देन देयर आर फ्यू listening style facility ये चार फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. अब आप लोग ये बताइए कि इनमें से किसी एक वेरिएबल्स या किसी एक फैक्टर के साथ क्वालिटी ऑफ एमबीए कॉलेजेस की क्वालिटी को मेजर करने के लिए कोई ऐसा कोई मीडिएटिंग फैक्टर है जो कि क्वालिटी और इन सारी चीजों के अलावा अफेक्ट करता हो? कोई ऐसा वेरिएबल या फैक्टर्स which may act as a mediating variable in deciding the quality of MBA colleges. सर क्या अटेंडेंस हो सकती है मीडिएटिंग वेरिएबल, स्टूडेंट अटेंडेंस? I don't think so. I
अटेंडेंस अगर कम होगा तो फिर वैसे ही पास नहीं होगा बच्चा। एनीथिंग एल्स? सर पर्सनालिटी हो सकता है। सर इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आप लोग को? सर पर्सनालिटी हो सकता है। हाँ जी, ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए लेट अस एज्यूम दैट दिस एज अ होल हैज अ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस क्लासरूम में चौक की शॉर्टेज है तो मैं बहुत कम रिसोर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? नहीं तो फिर चौक लेने में बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। सो लेट अस एज्यूम ये जो चारों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एज अ सिंगल यूनिट और सिंगल फैक्टर विच इज अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ एमबीए कॉलेजेस, ठीक है? यस सर। और हमने इसको एक यूनिट बनाया और इसको एक नाम दे दिया हमने कुछ लेट अस से टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड्स। स्टाइल हमने उसको, ठीक है, टीचिंग मेथड्स, ठीक है? और ये सब को छोड़ के हमने कहा कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है फ्रॉम दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू दिस डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम उसको लीनियर रिलेशनशिप में बात करेंगे तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू, सर वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है? अगर हम इस रिलेशनशिप को, अगर हमें यह दिखाना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में क्या रिलेशन है, हाउ इट इज this independent is affecting our dependent variable, we will show with this regression equation line. Can be? यस सर। ठीक है? अब यहां तक रिलेशन क्लियर है? This is independent and this is dependent. Say government policies can be a mediating factor. यस सर। How it is actually can be a mediating factor? कोई बता सकता है? अगर पीएचडी के ऑर्डिनेंस की बात की जाए तो आपके ऑर्डिनेंस में कुछ चेंजेस हुए होंगे अभी लास्ट 2 to 3 years में। Teaching methods are online. एनीथिंग एल्स? ऑर्डिनेंस में हो, ये तो बिकॉज ऑफ हमारी मजबूरी है कि अब इसको ऑनलाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड। सर वोकेशनलाइज किया जा रहा है, एजुकेशन को ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि बच्चे वो पढ़ें जो वो पढ़ना चाहते हैं न्यू एनईपी पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सर पीएचडी के कंटेक्स्ट में तो कोर्स वर्क का जो कॉन्सेप्ट हमें लग रहा है इसका जैसे इंक्लूजन ऑफ कोर्स वर्क। व्हाट एल्स? You need to publish at least 2 papers in at least UC care listed journals. Plagiarism check is must.
है ना? Before submitting your thesis, you have to check plagiarism. Am I audible? Please just one so that I can move faster. क्लियर है कि क्या ऑर्डिनेंस में चेंजेस आए अभी? सर आप ऑडिबल नहीं है, सो यू आर नॉट ऑडिबल। सर साउंड कट रही है बीच बीच में। अभी See, I'm not doing anything. वॉइस क्लियर नहीं आती है सर बीच बीच में। मैं क्लासरूम में एक क्लास अटेम्प्ट में आ गया, यहाँ नेटवर्क अगर प्रॉपर्ली सही नहीं चल रहा तो आई कांट डू एनीथिंग, बट वी कैन वेट फॉर सम टाइम कि नेटवर्क सही हो जाए। सो फॉर दैट आई नीड टू स्पीक कंटिन्यूअसली। सो इज इट क्लियर दैट व्हाट चेंजेस द गवर्नमेंट हैज मेड इन पीएचडी ऑर्डिनेंस? Yes, sir. So how it is affecting the quality? Say, let us say quality of PhD in MBA colleges. Teaching methods which are affecting directly to the quality, or supervising methods which are directly affecting the quality, but there is some government regulations and policies which are actually affecting as a, or acting as a mediating variables which is actually affecting the teaching methods and quality of PhD. अगर हमारे सुपरवाइजर को बोल रहे हैं कि पेपर भाई यूसी केयर स्टेट में ही चाहिए, एबीडीसी जनरल में ही चाहिए, तो सुपरवाइजर भी आपको कहेंगे कि आप पेपर इस टाइप से लिखिए, ऐसा लिखिए कि इट शुड गेट पब्लिश इन एबीडीसी जर्नल्स। तो आप भी उसके हिसाब से मेहनत करो, यू विल फाइंड और यू विल लर्न हाउ टू गेट आवर पेपर्स पब्लिश इन एबीडीसी जर्नल्स, राइट? और अगर ऐसा कुछ रेगुलेशंस नहीं होगा तो व्हाट वी विल डू, लाइक कि हम छोड़ देंगे, ठीक है किसी में भी जर्नल में पब्लिश करा लेंगे, तो हमारा थीसिस तो हो ही जाएगा, सबमिट तो हो ही जाएगा। होता है कि नहीं होता है? यस सर। ओके, सो this is a direct relationship, and this via this. So this kind of chain or relationship indicates the mediating variables or mediating relationship between the dependent and independent variables. So this is represented as mediating effect. इसकी कुछ वैल्यू आएगी, that is known as mediating effect, and this will act as mediating variable. दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड पूरा? यस सर। यस सर। पूरा नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को दिख रहा है पूरा? यस सर। ठीक। अगर ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया मीडिएटिंग को हम कैसे अपने मॉडल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? दिस एग्जांपल मे नॉट बी एप्रोप्रिएट, बट अगर हमारा कोई मीडिएटिंग वेरिएबल्स है तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इन आवर मॉडल, दिस इज द वे वी कैन शो इट इन आवर मॉडल, ठीक है? Let us assume कि there is also some moderating variables.
मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग में डिफरेंस पता है आप लोगों को? मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल्स में डिफरेंस? Am I audible? Yes, sir. ओके, तो ठीक है, अगली क्लास में आप लोग मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ आइएगा, डिफरेंस क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है? अगर सपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज को हमने मीडिएटिंग वेरिएबल्स माना है कि इस अफेक्टिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, there must be some factors which may act as a moderator or moderating variables. So how we will represent it? We will represent in this. This is a moderator variable or moderator. This is mediator or mediating variables. Mediating variables affect via this independent variable act via this mediating variables and then affect quality say dependent variables, and the value or the relationship between independent and mediator should be lesser or the direct relationship between independent and dependent variables should be lesser as compared to the after inclusion of the mediating variables. So इस mediating variables के enter करने के बाद इस relationship का जो value या impact आएगा, that should be higher than the direct relationship. अगर ये higher नहीं आया तो हम ये कह सकते this is not acting as a mediating variable. ठीक है? और अगर कोई मॉडरेटर वेरिएबल है तो वो वाया नहीं, वो डायरेक्ट इस रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता है. सो डायरेक्ट रिलेशनशिप पे अफेक्ट करने के लिए हम कैसे इंडिकेट करते हैं? इस जो रिलेशनशिप का एरो है उसके ऊपर ही हम इसको लगा देते हैं. मान लीजिए हमने नीचे से लगाया कि यहाँ पर दो, एक की बजाय दो मॉडरेटर वेरिएबल्स है, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लाइक चॉक फिनिश हो गई. सो moderator 2, you can say this is MV1 and MV2. अगर आपके स्टडी में कोई भी मॉडरेटर वेरिएबल है, अगर आपको अपने मॉडल में रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं. ठीक है? और मान लीजिए आपका मॉडल में 4-5 फैक्टर्स है और उसमें से किसी एक या दो वेरिएबल्स पे अफेक्ट कर रहा है मॉडरेटर और मीडिएटर, तो वो भी मैं एक बार दिखा देता हूं. विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. Visible.
सपोज एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, अब इसमें से कोई ये कहता है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई ऐसा फैक्टर है which are affecting as a mediating variable. So mediating variable relation will can be shown like this. ठीक है, और इसका इम्पैक्ट हम ऐसे चेक कर लेंगे, यहाँ पे इम्पैक्ट। ठीक है, क्लियर है? प्लीज कोई तो रेस्पॉन्ड कीजिए। Yes, sir. Clear. है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes. क्लियर है। Yes, sir. Clear. There is a moderator variable between IDV3 and IDV. So how will we represent moderator variable? ठीक है, ये इंडिपेंडेंट 3 और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप में ये जो है मॉडरेटर वेरिएबल वो मॉडरेट कर रहा है इसको, और ये मीडिएट कर रहा है बिटवीन इंडिपेंडेंट 1 एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कोई जरूरी नहीं है कि आपने मीडिएटर या मॉडरेटर, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब किसी में सिर्फ मीडिएटर ही हो सकता है, मॉडरेटर नहीं हो सकता, मॉडरेटर हो मीडिएटर नहीं हो सकता, दोनों हो। और ऐसा भी हो सकता है कि साथ साथ में एक नहीं दो मॉडरेटर हो, मीडिएटर 2 हो तो एक और मीडिएटर वेरिएबल लग जाएगा। ठीक है, yes. Sir, can you explain it with some example, like moderating variable? Can you give some example of moderating variable? हाँ, तो ये आप लोगों को मैंने पढ़ने के लिए कहा है, आप लोग पढ़ के आइए, फिर इसमें मॉडरेटर के वेरिएबल्स और मीडिएटर के एग्जांपल्स पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीडिएटर को तो खैर हम लोगों ने एक डिस्कस किया ही है, आप लोग से हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे मीडिएटर और मॉडरेटर। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, मॉडरेट वेरिएबल वही तो नहीं होता एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो एक्सटर्नली आता है और इफेक्ट करता है वेरिएबल्स को? मीडिएटर वेरिएबल भी लगेगा जी सर, ये मिलेगा किस चैप्टर में मॉडरेट और मीडिएट वैल्यू, किस ढंग का, मतलब कहाँ पे? सिलेबस तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को मॉडल फॉर्मेशन बता रहा था जो मैंने स्टार्ट किया था इन माय फर्स्ट क्लास, सो आई जस्ट वांटेड टू फिनिश दैट मॉडल फॉर्मेशन। ये मॉडरेशन और मीडिएशन आप लोग किसी भी स्टैट्स के बुक में सर्च करिए, मिल जाएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में शायद नाम भी मिला, लेकिन आपके मॉडल फॉर्मेशन में हाउ यू रिप्रेजेंट दिस mediation moderation in your conceptual research model or your model, this will be helpful for you. मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लिटरेचर रिव्यू तो कर लिया हमने, ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू के बाद हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या हम डिपेंडेंट क्या है इंडिपेंडेंट क्या, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने वेरिएबल्स भी आइडेंटिफाई कर लिया, बट द मेन प्रॉब्लम इज हम आगे इसको प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर हमें कोई एक स्टेब्लिश्ड मॉडल पता है तो ठीक है, हम उस स्टेब्लिश्ड मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। सपोज अभी हमें मॉडल नहीं पता लेकिन हमें वेरिएबल्स पता है, तो हम उस वेरिएबल्स को अपने किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी हमारा अगर स्टडी उठाएगा और उस मॉडल को देखेगा तो वो एक बार में समझ जाएगा कि आप क्या करना चाहते थे, किस टाइप से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या चेक करना चाहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव जो फॉर्मेशन होता है वो इसी मॉडल के बेसिस पे डिसाइडेड होता है कि आप क्या करना चाहते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मॉडल कैसे फॉर्म करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन से पहले
ये जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर ये जो ID1 V1 करके जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको जो हमने मीडिएटर से कनेक्ट करते हुए देन अपने डिपेंडेंट पे लेके आए हैं, तो सर ये अपने ट्रायंगल के फॉर्म में ये बन गया है, तो क्या जो डायरेक्ट लिंक है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इसको हटा के हम मीडिएटर से कनेक्ट करते हुए डिपेंडेंट पे जाए तो कोई प्रॉब्लम है सर, या हाँ, हमें डायरेक्ट लिंक शो करना पड़ेगा अगर सर? आपने डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाया है तो आपको ये पता ही कैसे है कि ये जो इंडिपेंडेंट है और जो डिपेंडेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप है, ये आप स्टेब्लिश कैसे शो करोगे अगर कोई एरो नहीं दिखाते हो? तो अगर आपने सपोज आप ये कहना चाहते हो कि आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? यस सर। आई रिक्वेस्ट समवन की कोई इसका अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लेगा और मुझे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है? ठीक है, आप ये कहना चाहते थे ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और इमीडिएट वेरिएबल्स है, ठीक है? यस सर। और हम ये डायरेक्ट रिलेशनशिप जो यहाँ है इसको अगर हम शो ना करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यस सर। अब हमने लेट अस एज्यूम कि हमने ये ऐसे शो कर दिया, अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, वही चीज तो है ये शायद। वही चीज है, लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है डायरेक्ट? नहीं सर। नो सर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इंडिपेंडेंट जो है वो इसको अफेक्ट कर रहा है और उसके बाद ये जो है ये इसको अफेक्ट कर रहा है। Yes sir. Suppose that sir, customer intention, what is a relationship? There is a relationship between the customer intention and customer satisfaction. But somebody, suppose that trust is like a mediating variable, which is like a linkage between these two dependent and independent variables. Intention as a ID. Just a minute. Customer intention, customer loyalty, Customer satisfaction, sir. satisfaction, okay? And trust. As a mediating. बताइए, your question. ओके सर, यही चीज मेरे को कंफर्म करनी थी क्योंकि मैंने कहीं मॉडल इस तरह का पढ़ा था तो उन्होंने मीडिएटिंग फैक्टर को इसी तरह से शो किया था, केवल मिडिल में, जैसे आपने अभी ऊपर आगे एक्सप्रेस किया था, ये सेकंड वाला जो लीनियर फॉर्म आपने डाला था, इस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया हुआ था। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ, ये इसी मीडिएटिंग वेरिएबल रहेगा तो वो हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये तो दिखा रहा है कि ये इन दोनों के बीच में तो आपस में रिलेशनशिप है, लिंकेज है। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, इंटेंशन को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट आने के बाद ये जो कस्टमर इंटेंशन की वजह से सेटिस्फैक्शन हो रही है वो हो सकता है करेगा। कर जाए। ओके सर, ओके सर, ठीक है, तो ये मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा है। ओके सर, ठीक है, तो और अगर ये नहीं है, मान लीजिए कि नहीं, अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया तो ये कह रहा है कि ये जो फैक्टर है, जैसे
जैसे आप जो कहना चाह रहे थे उसके हिसाब से ट्रस्ट यहाँ आ जाएगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ। यस सर, ये सब एक दूसरे को लीड करेंगे सर। आईडीवी कस्टमर इंटेंशन ट्रस्टफुल Intention will affect the trust and trust will affect the satisfaction. satisfaction. ठीक है, ओके क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। अबाउट मीडिएशन, मीडिएटिंग वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन आवर मॉडल? सर ये क्या पॉजिटिव वे में ही इफेक्ट करेगा? पॉजिटिव वे में नॉट नेसेसरली, क्योंकि मीडिएटिंग इफेक्ट कर रहा हो सकता है नेगेटिवली इफेक्ट करे। ओके सर। सर अगर नेगेटिवली इफेक्ट करेगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा? नहीं, रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम रहेगा। आपकी जो वैल्यू आएगी, जो इम्पैक्ट वैल्यू आएगा, जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। सर जैसे निगेटिव इफेक्ट में एक एग्जांपल लिया जा सकता है कि कोविड के चलते बहुत सी कंपनियां बंद हो गई और बहुत से मतलब स्टूडेंट थे जिनका स्कूल लॉस हो रहा है, तो ये एक निगेटिव इफेक्ट हुआ। अगर हम बिजनेस को देखें, कॉलेजेस को देखें और जो वहाँ पे जो भी चीजें रनिंग एक्टिविटी चल रही है वो तो एक रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और जो कोविड का इम्पैक्ट है वो उसमें निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो कोविड नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा है? एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है या डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर है? मीडिएटर रोल तो हमारे ख्याल से सर जो बाजार बंद हुआ, लॉकडाउन हुआ, वो हो जाएगा। जी सर। कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, वो मीडिएटर वैल्यू हुई, उसके कारण चीजें इम्पैक्ट जो उसी बंद का है हुई ना। वो बिजनेस लॉस वगैरह वो मतलब उसका इफेक्ट हुआ। कोविड तो कुछ ऐसा? इंडिपेंडेंट हुआ, जो सर बता रहे हैं समीर सर, वो मीडिएटिंग हो जाएगा, और जो उसका इफेक्ट हो रहा है वो डिपेंडिंग होना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो तो कोविड के चलते ही हो रहा है ना। कोविड ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना मैम। कोविड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लॉकडाउन होगा मीडिएटर वैल्यू, और जो लॉस हुआ बिजनेस का या जॉब चली गई, जिस भी जो चीज उसका हम सोच इम्पैक्ट करें है, वो लॉस है, वो डिपेंडेंट निगेटिव वेरिएबल होगा। जी हाँ, निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव किसी भी दिशा में जा सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। कोविड इंडिपेंडेंट हो गया, जो लॉस हुआ वो डिपेंडेंट हो गया, और जो लॉस लॉस क्या मतलब सक्सेस कह सकते हैं वो जो भी है, चाहे ऐसी बहुत सारी कंपनी जो प्रॉफिट में गई। अगर हम कंपनीज वाइज सर एज अ फार्मा कंपनी की बात करें तो वो उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। किस पे? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जितनी फार्मा की कंपनियां थी उन्होंने मेडिसिन बनाना। मेनी अदर सेक्टर्स जो कि प्रॉफिट में गई हैं, और नॉट ओनली फार्मा, और भी बहुत सारे सेक्टर्स लाइक मार्क को जो बहुत कम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, सर टेलीकॉम ऑनलाइन सेक्टर, मार्केटिंग, ये सारा भी। हाँ, ई कॉमर्स बहुत बूस्ट किया है इस टाइम पे। ठीक है, खैर ये मीडिएटिंग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको समझ में आ गया? क्लियर? किसी को कोई डाउट? यस सर। How to represent mediating variables in our model? और अगर इसी जगह पे मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई भी मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा, ठीक है? यस सर। नीचे भी दिखा सकते हैं, ऊपर से भी दिखा सकते हैं, ठीक है? लाइक ये आपके ऊपर है कि आप अपने मॉडल को किस टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मॉडल आपका है, आप किस टाइप की आपका है। ठीक है, एनी डाउट?
नो सर। ठीक है, तो ये तो डाउट हमने क्लियर किया लास्ट क्लास का। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में। कितने लोग हैं जो एसपीएसएस पे काम कर रहे हैं और या स्टार्ट कर दिया या फिर एसपीएसएस के इंटरफेस या आर के इंटरफेस से फेमिलियर है? आर के इंटरफेस से फेमिलियर है सर। आर के इंटरफेस में, ठीक है। तो आपको कुछ वर्क करने आता है आर पे? जी सर, जैसे वैल्यूज निकालना और उसके फिर डेटा को क्लीन करना और फिर जो है डेटा को उसमें मीन मोड मीडियन और बैरियर स्टैटिस्टिक वो निकालना। आर में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? क्या सर? कितने क्वाड्रेंट होते हैं क्वाड्रेंट? आर में? क्वाड्रेंट इन द सेंस हम लोग हर जगह पे क्वाड्रेंट तो 4 ही होते हैं। हाँ ठीक है, 4 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा, अगर मेरा लैपटॉप प्रॉपर्ली वर्क करेगा तो आर पे हम लोग कोशिश करेंगे कोई केएमओ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्रॉनबैक अल्फा फाइंड आउट करने के लिए, और ईएफए हम लोग रन करेंगे उस पे। ठीक है सर, हमें लगता है कि एसपीएसएस पे करा दीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी है। सिलेबस में एसपीएसएस, आप लोग पीएचडी के स्टूडेंट है ना? बिल्कुल सर। जी सर। ठीक है, देखिए ठीक है, सिलेबस में है तो कोर्स वर्क के लिए होगा, मैं भी की थी कि आपको उसका नॉलेज इंटरफेस होना चाहिए। अब आपको करना क्या सुटेबल होता है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। एसपीएसएस का क्लास हो सकता है, बाकी सर लोग लेंगे, मैं आर पे आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर आर पे आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे तो मैं आर को कंटिन्यू करूंगा, एक क्लास में आर पे लूंगा, सो दैट कि आप लोग उससे फेमिलियर हो जाए कि कैसे होता है। ठीक है, हाउ वी कैन परफॉर्म। कोई बहुत डिफिकल्ट या रॉकेट साइंस नहीं है, वो बहुत इजी है। तो अगर आप लोग को सबको कंफर्टेबल होगा तो आई विल कंटिन्यू इन। सर अगर सर एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप आर पे ले रहे हो तो सबके लिए ये होना चाहिए कि आप शुरुआत से मतलब कैसे डेटा को लोड करने से लेके फिर आप मैं वो इंश्योर करूंगा सो दैट कि कोई भी आर को यूज करना। सबसे बेस्ट बात आर की ये है कि आपको ये ओपन एक्सेस है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने किस सोर्स से लिया है, कहाँ से परचेज किया है, ऑथराइज्ड है अनऑथराइज्ड है, उसका कोई इशू नहीं है, ओपन सोर्स है। यस सर। देन आपको अगर सीएफए रन करना है, अपना मॉडल एससीएम मॉडल रन करना है, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू एमओस, यू कैन परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन ड्रॉ योर मॉडल। आपको अपने हाथ से खुद कोई मॉडल ड्रॉ नहीं करना है, वो आपको बस रिलेशनशिप जो भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का वेरिएबल है का रिलेशन है, वो रिलेशन आपको उसको बताना होगा, और आप उसको मीडिएटिंग, कौन मीडिएटिंग है, कौन मॉडरेटिंग है, कौन वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीजें आपको उसमें क्लियरली बस एक कोडिंग में बता देनी है। आपने बताया और दूसरी साइड वो सारे एनालिसिस, सारे रिजल्ट, सारे डायग्राम्स, वो सब आपको लाके सामने रख देगा। ठीक है? यस सर। सर वो आपने स्क्रीनशॉट बोला था, तो जितने भी नेम थे उसका हमने स्क्रीनशॉट 2 या 3 टाइम्स में लिया हुआ है सर, वो आपको सेंड करना है। ठीक है, हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कितना 2:30 बज गया है? हाँ ठीक है। जी सर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में केएमओ अल्फा और वैलिडिटी भी चेक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पढ़ के भी आइए, लर्न। ठीक है, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास जब भी होगी।
ठीक है? ओके सर, ओके सर। First thing is mediating and moderating variables. What are mediating and moderating variables? Difference between mediating and moderating variables, and then we will discuss Cronbach alpha reliability and validity. Difference between reliability and validity, and what types of reliability and validity. Okay. ओके सर। ओके So, थैंक any यू doubt about the नो class? सर No, sir. Anybody? Anybody else? नो No, सर sir, no doubt. Okay. Thank you so much. थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू